अब खिलाफत की लाइन से निकल के इमामत में क्यों आ रहे हो? नहीं नहीं, हम भी यजीद को नहीं मानते। तो क्या कहेगा? तू जुबान से नहीं मानता, तेरा मजहब उसे मनवा रहा है। अब यजीद खिलाफत में एक ऐसा बदनुमा दब्बा था जिसे आज भी मुसलमान अपने खाते में ले ही नहीं रहे। यही वजह है कि पूरा साल छोड़ के जो ही मुहर्रम आता है, साथ ही कहते हैं हम भी इमाम हुसैन को मानते हैं, हम सबील लगाते हैं, हम हलीम की देग देते हैं, हम 8 मुहर्रम को न्याज बांटते हैं। अब इमाम हुसैन के कैंप में आने की कोशिश की जा रही है क्योंकि अब यजीद बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब इमामत के कैंप में आने की कोशिश, नहीं नहीं, अब हम इमाम हुसैन को मानेंगे, हम भी इमाम हुसैन को मानते, हम भी इमाम हुसैन को मानते। इतनी आसानी से हुसैन हमने भी नहीं देना। इतनी आसानी से हम आपको हुसैन नहीं देंगे। हमने कोई हुसैन आसानी से लिया? हम आसानी से हुसैन नहीं देंगे कि आप आज और आके हम ये हुसैन को मानते। अब आपने हुसैन को नहीं। हुसैन एक निजाम का नुमाइंदा है, यजीद भी एक निजाम का नुमाइंदा है। हुसैन अपनी मर्जी से इमाम नहीं बने, उसी निजाम के तहत इमाम बने। सतर अगली बड़ी मुश्किल है, कम कलेजों से नीचे उतरेगी। यजीद भी मर्जी से खलीफा नहीं बना, जबरदस्ती आके बैठ गया। नहीं, किसने बनाया था? हाँ, वो उसके बाप उसके लिए वसीयत करके गए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाप वसीयत करके कहते, बाप को किसने बनाया था? उसके लिए तीसरे खलीफा ने सिफारिश की थी। तीसरा खलीफा किसने बनाया था? वो जी उनके लिए दूसरे खलीफा कमेटी बना के, दूसरा किसने बनाया था? उसके लिए पहला वसीयत करके चला गया था, पहला किसने बनाया था? वो जी सकीफे में मुसलमानों ने बनाया था। फिर मान जा, यजीद सकीफे की पैदावार है। अब आओ इधर आओ, इमामत की तरफ आओ। तुमने हुसैन को क्यों माना? इसलिए कि हसन ने कहा था कि मेरा भाई इमाम है। हसन को क्यों माना? इसलिए कि अली ने कहा था मेरा बेटा इमाम है। अली को क्यों माना? इसलिए कि नबी ने गदीर में कहा था अली इमाम।